नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज इस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 31 नए मंत्री को जोड़े गए हैं और उसमें जो जातिगत समीकरण रहा है उसमें आपने देखा होगा कि सवर्णों की तरफ से जो है सवर्णों को नज़रअंदाज किया गया है, ब्राह्मण को तो साफ नज़रअंदाज किया गया है। हम आपको सिर्फ राजद कोटे के मंत्रियों की संख्या को बता रहे हैं कि इस जाति की कितनी संख्या है। तो यादव से 7 है, मुस्लिम से 3 है, पूरे अगर मिला के देखा जाए तो सभी का मिला के मुस्लिम 5 मंत्री बने हैं, लेकिन राजद से 3 मंत्रियों की संख्या है। और अति पिछड़ा में 2 है, अनुसूचित जाति में 2 है, कुशवाहा में 1 है, भूमिहार में 1 है, कार्तिक सिंह, और राजपूत में 1 है, और वैश्य में 1। तो आपने देखा किस प्रकार से सवर्णों को नज़रअंदाज किया गया है और इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम पार्टियों की नाराज़गी भी सामने आ रही है। आरजेडी में ही भाई वीरेंद्र की नाराज़गी सामने आई है और जदयू के 4 विधायक, स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं, 4 विधायक जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आप समझ सकते हैं ये लाइन किसके लिए है। हम बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, किस प्रकार देख रहे हैं आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ? देखिए, मेरे लिए कुछ कहने को बच नहीं जाता है अनिल जी, जब आपने यही बता दिया हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों को, कि जेडीयू के 4 विधायकों ने ये लिखा कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। धमकी कह लीजिए इसको, नसीहत कह लीजिए कि आपसे पहले जो लोग कुर्सी पर थे उनको भी भगवान होने का, खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो एक तरह से नाराज़गी, और किस हद तक नाराज़गी है जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शेरो शायरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए, नाराज़गी हर खेमे में है, महागठबंधन के हर खेमे में है, कांग्रेस में है, आरजेडी में है, जेडीयू में है। समीकरण आपने बता दिया है और समीकरणों के लिहाज से आप अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको ज़्यादा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस नाराज़गी की वजह से हो सकता है कुछ राजनीतिक दलों में भूचाल भी आए। यह भी खबर सामने आ रही है। कितना बड़ा भूचाल आएगा एक विधायक के नाराज़ होने से, 2 विधायक के नाराज़ होने से, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन आरजेडी से भाई वीरेंद्र को मंत्री नहीं बनाया गया तो कद्दावर का पत्ता साफ किया गया। कद्दावर नेता हैं भाई वीरेंद्र। अगर कांग्रेस से अजीत शर्मा को मंत्री नहीं बनाया गया, मदन मोहन झा को मंत्री नहीं बनाया गया, तो यहाँ भी कद्दावरों का पत्ता ही साफ किया गया है। तो जाहिर तौर पर जब कद्दावरों का पत्ता साफ होता है तो राजनीतिक दलों के अंदर खाने बहुत कुछ पकने लगता है। बगावत की सुगबुगाहट सुनाई देने लगती है। क्या ये सुगबुगाहट फिर सुनाई देने वाली है? जो रवायत रही है राजनीति की, क्या वो फिर उसी रवायत के हिसाब से बिहार की सियासत चलेगी? आरजेडी और कांग्रेस के अंदर बगावत की आहट सुनाई देगी? यह भी देखना होगा। भाई वीरेंद्र से बात नहीं हो पाई। भाई वीरेंद्र ने अपना फ़ोन बंद कर रखा है, शायद किसी से बात नहीं करना चाहते हों और जाहिर तौर पर बात नहीं ही करना चाहते हों। देखना होगा कि जब बात करते हैं, मुंह खोलते हैं, तो क्या बयान देते हैं। अजीत शर्मा भी बात नहीं करना चाहते, जो हमारे पास जानकारी है। और अजीत शर्मा का भी एक्शन रिएक्शन जो सामने आता है, क्या आता है। वैसे भाई वीरेंद्र और अजीत शर्मा दोनों ने अपनी पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री बने हैं, उनको बधाई नहीं दी है। ट्विटर पर भी बधाई देना जरूरी नहीं समझा है। अभिषेक जी, लगातार आप रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, आपको सभी पार्टियों के बेसिक चीज़ की जानकारी है, लेकिन एक चीज़ आपको मानना होगा कि जिस प्रकार से, सिर्फ कांग्रेस की भी बात करेंगे, एक एक करके सभी पार्टियों पर हम आएंगे, कि कांग्रेस में जिस प्रकार से सवर्णों की, अजीत शर्मा की अनदेखी हुई है। अजीत शर्मा किस तरह के नेता हैं? आपको याद होगा कि कांग्रेस का वोटर कौन था? सवर्ण समुदाय ही कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। और आज भी कांग्रेस के 19 MLA हैं, जिसमें 8 सवर्ण हैं, 4 भूमिहार हैं, और उसमें से एक भी भूमिहार को नहीं बनाना किस चीज़ को दर्शा रहा है? आपको याद होगा कि 4 मंत्रियों की बात हो रही थी। बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जाति के लिहाज से जो समीकरण है उसको आप बेहतर समझते हैं। मेरी जो राजनीतिक समझ है वो उसके हिसाब से आपकी बात सही है। सवर्ण वोटर जो हैं वो उस पर कांग्रेस का आधिपत्य रहा है और स्वर्ण वोटर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ तय करते रहे हैं। स्वर्ण वोटर कांग्रेस के लिए राजनीतिक राह आसान करते रहे हैं। ऐसे में अजीत शर्मा को मंत्री नहीं बनाए जाने का फैसला, मदन मोहन झा को मंत्री नहीं बनाए जाने का फैसला, और आपको याद होगा मदन मोहन झा पर कितना भरोसा किया कांग्रेस ने और सवर्ण
कार्ड एक तरह से खेला। मदन मोहन झा पहले मंत्री बनाए गए महागठबंधन की सरकार में, सरकार चली गई तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, और अब ये खबर कि महागठबंधन की सरकार में न तो अजीत शर्मा मंत्री बने न मदन मोहन झा बने, तो जाहिर तौर पर शायद कांग्रेस ने गियर बदल लिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी शायद बीजेपी की राह पर है। बीजेपी ने जैसे 2020 के चुनाव के बाद आपको याद होगा अपने सारे दिग्गजों को निपटा दिया, नंदकिशोर यादव निपट गए, सुशील मोदी निपट गए, प्रेम कुमार निपट गए, वैसे ही शायद उसी राह पर कांग्रेस है कि उन्होंने मदन मोहन झा को निपटा दिया, अजीत शर्मा को निपटा दिया, जो दिग्गज थे उनको निपटा दिया, राजेश राम, शकील अहमद, इनके भी मंत्री बनने की खबर थी, सब निपट गए। तो भक्त चरण दास को लेकर नाराज़गी है, और बीजेपी ने अगर अपने कदावरों को निपटाया तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तभी ये परसेप्शन है कि सुशील मोदी रहते तो बीजेपी सत्ता से बेदखल नहीं होती, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया। तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। इसके नुकसान का अंदेशा तो है कांग्रेस के में। अभिषेक जी, एक चीज़ आपने और गौर किया होगा कि महागठबंधन में मंत्री बनने की लग रहा है जैसे कि होड़ सी मची हुई है। आरजेडी को ही अगर आप देख ले रहे हैं तो भाई वीरेंद्र लालू परिवार के साथ उस समय से खड़े हैं, छाया की तरह खड़े रहे, कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई लेकिन भाई वीरेंद्र लगातार खड़े रहे, और उनको क्या इसका इनाम मिला? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है 2019 के लोकसभा चुनाव में भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्रा सीट से सांसद के टिकट के भी दावेदार थे, लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे। अब किस तरह से उनको कन्विंस किया ये पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है। भाई वीरेंद्र ने भी नहीं कुछ नहीं कहा, मीसा भारती वहाँ से चुनाव लड़ी, और हमारे पास यह भी जानकारी है कि भाई वीरेंद्र बहुत नाराज़ हैं उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक। अब कितने नाराज़ हैं ये भाई वीरेंद्र का जब रिएक्शन सामने आएगा तभी पता चलेगा, या आरजेडी उनको मनाने में कामयाब हो पाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लालू यादव बिहार में नहीं है, इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर लालू यादव बिहार में नहीं है तो विक्षुब्धों को मनाना तेजस्वी यादव के लिए तो कम से कम बड़ी चुनौती होगी। अभिषेक जी, सबसे मज़ेदार प्रश्न अब ये है कि आपने देखा होगा जिस प्रकार से इन दिनों ललन सिंह के करीबी हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, और किस प्रकार से उनकी एंट्री हुई, इसके पहले किस प्रकार से उनकी बेइज्जती हुई, किस प्रकार से वो एनडीए छोड़कर आए, उपेंद्र कुशवाहा की ऐसी दुर्गति फिर होगी, हमारी समझ से ये उचित नहीं। आपको याद होगा एक समय ऐसा था कि उपेंद्र कुशवाहा वैसे दूल्हा माने जाते थे कि जहां वो जाएंगे वहीं बारात सजेगी, और आज उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर मुंबई भाग गए। बिल्कुल उचित नहीं है, और जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा को भी हैरानी हुई होगी, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो नाराज़ नहीं हैं, लेकिन नाराज़ हैं, नाराज़गी की खबर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी हैरानी हुई, और उनका मंत्री बनना पहले से तय माना जा रहा था। यहाँ तक कि जब उनकी पार्टी रालोसपा के विलय की चर्चा जेडीयू में थी, तभी से माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे, लेकिन अब अगर वो नहीं बने हैं तो फिर जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल है। चलिए, आखिरी सवाल है अभिषेक मिश्रा जी कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, महागठबंधन के और घटक की नाराजगी आगे आने वाले समय में क्या गोल? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेडीयू को। उपेंद्र कुशवाहा को शायद नीतीश कुमार मनाने में कामयाब हो जाए, नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से कोई फर्क। घटक दल के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है, जाहिर तौर पर मैंने पहले ही कहा कि कद्दावर नेताओं का पत्ता साफ किया है आरजेडी और कांग्रेस ने, तो उनकी नाराज़गी से फ़र्क तो पड़ता है। अब देखना होगा कि वो कितने नाराज़ हैं, यही वो पैरामीटर क्या है उनकी नाराज़गी का, वो देखना होगा, उससे समझ आएगा कि फिर आगे क्या असर होगा। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आज महागठबंधन में 31 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, और शपथ लेते ही तमाम तरह की नाराज़गी सामने आ रही है, या नाराज़गी आगे क्या गुल खिलाएगी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वर्क से।